गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं। ऐसे में फायर विभाग की जिम्मेदारी और जवाबदेही काफी बढ़ जाती है। इस समय हम गाजियाबाद में हैं और गाजियाबाद का ये फायर स्टेशन है, जहां पर आप देख सकते हैं वैशाली सेक्टर 1 में है और हमारे साथ सीएफओ हैं। सीएफओ साहब, ये बताइए कि आग लगने की जो घटनाएं हैं वो लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? इस पूरे जो जो समस्या है इसका कैसे आप लोग निदान करते हैं? कैसे स्पॉट पे जाते हैं? क्या प्रक्रिया है आपकी? देखिए एनसीआर में लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके साथ साथ घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। आज की डेट में अगर हम देखें तो एवरेज कॉल हमें 20 के लगभग दिन में प्राप्त हो रहे हैं। रात दिन लगातार फायर कॉल्स रिसीव हो रहे हैं। कोई भी कॉल आती है, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि हम कोई भी उसमें फंसा ना हो। व्यक्ति अगर फंसा हो तो उसको कैसे सकुशल बाहर निकालना है, उसके लिए लगातार आप ही बता रहे हैं कि आपकी पर डे लगभग 15 से 20 कॉल रजिस्टर हो रही हैं। मतलब ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी जी। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, इसके कारण एसी शॉर्ट सर्किट, झाड़ियों में आग या फैक्ट्रियों में आग, बिल्डिंगों में आग, इस प्रकार की सूचनाएं रोज़ हमें प्राप्त हो रही हैं। और समय पे पहुंच के सभी कार्रवाई करके हमारे कर्मी सुरक्षित लोगों को बाहर भी निकाल रहे हैं और बड़ी बड़ी आग भी बुझा रहे हैं। चलिए, एक सवाल और, मैं जा इधर आइए, आप से बात भी करते रहेंगे। ये जो गाड़ियां खड़ी हैं, इन गाड़ियों का क्या महत्वपूर्ण रोल रहता है और क्या इतनी बड़ी जो संख्या जो गाजियाबाद की है, क्या उसके हिसाब से ये फायर टेंडर हैं, ये पर्याप्त है? ये वैशाली हमारा 2 यूनिट का स्टेशन है, अभी इसको अपग्रेडेशन के लिए काम चल रहा है। इसमें ये हमारे पास 2500 लीटर की लगभग गाड़ियाँ हैं। इसमें ये नई गाड़ी प्राप्त हुई है। इसमें 2500 लीटर के आसपास पानी आता है और सकरी गलियाँ हैं, और जैसे जहाँ पे बड़े टेंडर्स नहीं घुस पाते वहाँ उसको ले जाके हम लोग आग बुझाने की कार्रवाई कर सकते हैं। साथ ही ये आप जैसे देख रहे हैं, ये हमारा डिजास्टर वैन है। कोई भी ये जो डिजास्टर रेस्क्यू वैन इसको बोलते हैं। कोई भी डिजास्टर होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें कैसे रेस्क्यू करना है, इसमें बहुत सारे उपकरण हैं हमारे। अच्छा, ये कैसे ऑपरेट होता है? मतलब इसको कैसे इसमें हमारे जो इसका ड्राइवर हैं, उसमें यूनिट रहती है पूरी। इसमें अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं। इसमें आपके हाइड्रोलिक कटर्स हैं, इसमें आपके स्प्रेडर्स हैं, न्यूमेटिक जैक्स हैं, इसके अलावा लाइट्स हैं, और इसमें एक जेनसेट भी है जिसमें इमरजेंसी के समय हम लोग पावर देके लाइट जला सकें। विभिन्न प्रकार के BA सेट्स हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं जो रेस्क्यू में काम आती हैं। वो सभी इसमें हैं। और हम लोग इसको लगातार, कोई भी जैसे कोई घटना होती है, कोई घर गिर जाता है या फिर कहीं पे ऐसा होता है कि कोई गाड़ी पलट गई है, कोई ऐसी दुर्घटना है जहाँ पे किसी चीज़ को लिफ्ट करना है, काटना है, ब्रेक करना है, तो वहाँ ये गाड़ी बहुत काम आती है। अच्छा, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप दिल्ली एनसीआर का इलाका है, यहाँ पर जो चुनौतियाँ हैं, खास करके दिल्ली में बहुत अपग्रेडेड सिस्टम है। क्या गाजियाबाद भी उस लिहाज से तैयार है? क्या गाजियाबाद के फायर डिपार्टमेंट के पास भी ऐसे इक्विपमेंट हैं जो खास करके हाई राइज जो बिल्डिंग है उसमें आग लगने की घटनाओं पर बचाव अच्छे तरीके से हो सके? जी, हमारे पास एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, जैसा आप देखेंगे सामने खड़ी हुई है। ये लगभग 42 मीटर की कैपेसिटी की हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है। इसमें जैसे कोई भी हमें अभी कल की ही घटना है, रात को बिल्डिंग में आग लगी थी। 6वें फ्लोर पे आग लगी थी, उसमें हमने कल इसका प्रयोग किया था। ये कोई भी जैसे ऊंची हाई राइज पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है या किसी को रेस्क्यू करना है, वहाँ काम आती है। ऑल्दो हम लोगों ने 72 मीटर की एक डिमांड भेज रखी है। जल्दी हमें जनपद में 72 मीटर की हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी प्राप्त होगी, जिससे कोई भी चुनौती से आसानी से निपटा जा सके। जब इन हाई राइज बिल्डिंग में आग लगती है तो क्या यही इक्विपमेंट है आपके पास लड़ने के लिए? जी बिल्कुल, हाई राइज़ में हमारे पास फायर टेंडर्स तो हैं ही, उसके साथ साथ हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है। साथ ही हाई राइज़ में जैसे सभी जानते हैं कि उसका जो इन हाउस सिस्टम होता है वो दुरुस्त होना चाहिए। उसके लिए हम लोग समय समय पे अभियान चलाते हैं और लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। एक और सवाल ये है कि जो गर्मी है, इस दौरान लोग एसी बहुत ज़्यादा चलाते हैं और एसी ब्लास्ट की खबरें लगातार आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि आग लगने की घटनाओं में एसी भी एक प्रमुख वजह है? जी बिल्कुल, लगभग इस सीज़न में जो अगर हमारा काउंट देखा जाए, लगभग 40 से ऊपर एसी फटना या एसी शॉर्ट सर्किट की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, और जिसमें कई बार एसी तक ही आग सीमित रही है और कई बार पूरे घर या फ्लैट को उन्होंने अपने जब्त में लिया है, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है। एक और सवाल कि अभी लोनी में जो है एक आग की घटना हुई जिसमें लगभग 5 से अधिक लोगों के मौत की खबर है। क्या ये फायर विभाग की नाकामी है या फिर क्या ऐसा हुआ कि लोगों की जान आप नहीं बचा पाए? देखिए, जो समय अगर कोई हमें रिस्पॉन्स करना है, समय पे सूचना अगर मिलती है तो हम तत्काल वहाँ पे रेस्क्यू कार चलाते हैं। चूँकि उस घटना में ऐसा हुआ था, हमें 1 घंटे बाद ही सूचना दी गई है। साथ ही वो घर ऐसी जगह पे स्थित था जहाँ पे हमारी गाड़ी अंदर नहीं घुस पा रही थी, जिसके कारण काफ़ी समस्या उत्पन्न हुई। साथ ही
लोगों को जानकारी के अभाव के कारण भी ये ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। घर में चारों तरफ से लॉक था, ऊपर छत पे सीढ़ियों में ताला डला हुआ था, साथ ही कोई भी धुआं निकासी के लिए या वेंटिलेशन के घर में कोई भी खिड़की या दरवाजे नहीं थे, जिसके कारण ये घटना हुई है। जो रिस्पांस टाइम है आपका, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है और लगभग 50 लाख लोग रहते हैं यहाँ पर, तो रिस्पांस टाइम क्या है यहाँ पर और उसके लिए क्या, ताकि रिस्पांस टाइम को और ज़्यादा फास्ट किया जाए, इसके लिए क्या प्रयास है? देखिए, रिस्पांस टाइम में काफ़ी सुधार हुआ है पहले से। हमारा शहरी क्षेत्र में लगभग 15 मिनट रहता है और ग्रामीण क्षेत्र में 20 से 25 मिनट। इसको सुधार करने के लिए सीज़न भर में हमने कुछ स्पेशल पॉइंट चिन्हित किए हैं और वहाँ पे लगातार गाड़ियाँ हमारी खड़ी रहती हैं, जिससे कि जल्द से जल्द हम घटनास्थल पर पहुँच सकें। शहर में लगभग 7 से 8 जगह हम लोग ने चिन्हित किए हैं, जिसमें हमारा मुरादनगर है, मोदी नगर में 2 जगह गाड़ी हैं, मुरादनगर है और साथ साथ टीला मोड़ है, रूपनगर है और क्रॉसिंग रिपब्लिक है, काला पत्थर है, कलेक्ट्रेट है। इन सब जगह गाड़ियाँ रहती हैं दिन में और कुछ जगह 24 घंटे भी रहती हैं, जिससे कि तत्काल घटनास्थल पर पहुँच के सहायता प्राप्त करिए। एक और सवाल जरा इधर आइए, एक सवाल और ये भी है कि जब इस दौर में आग लगने की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, अवेयरनेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या आप लोगों ने कोई पहल की है, लोगों को जागरूक किया जाए, फायर को लेकर के खास करके जागरूक किया जाए कि कैसे आग लगने से पहले के जो उपाय हैं वो किए जाएँ? और अवेयरनेस का प्रोग्राम लगातार जनपद में चल रहा है। जनपद में क्या, पूरे प्रदेश में चल रहा है। माननीय डीजी महोदय फायर सर्विस के द्वारा विभिन्न स्कीम्स चलाई जाती हैं, जिसमें होटल, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, हाई राइज सोसाइटीज़, ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ या सकरी गलियाँ वाली जगह जहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती, वहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है। लोग आग से बचाव के तरीके, साथ ही आग में फंसने पे क्या किया जाए, और जहाँ मॉक ड्रिल कराई जा सकती है वहाँ मॉक ड्रिल भी कराई जाती है। साथ ही छोटी मोटी आग को कैसे काबू किया जाए और बड़ी आग में कैसे सहायता प्राप्त की जाए, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है और लगातार ये काम किया जा रहा है। इस पूरे एरिया में अगर बात करें वैशाली के, तो तारों का एक जंजाल है। क्या आपने कभी विद्युत डिपार्टमेंट से यानी विद्युत विभाग से मिल करके इन तार, ये एक आग लगने की एक बड़ी वजह है ये बताए जाते हैं, तो क्या आपको भी लगता है ये बड़ी वजह है और इसको भी दुरुस्त किए जाने की ज़रूरत है? जी, जितना हमारे सपोर्टिंग विभाग हैं, चाहे विद्युत विभाग हो या जल निगम हो या जीडीए हो, अन्य कोई भी विभाग हो, उससे फायर से संबंधित कोई भी समस्या होती है, हम लगातार पत्राचार की सहायता से और मीटिंगों में भी उनसे मदद लेते हैं और जो चीज़ें फायर में दिक्कत पैदा करती हैं उनको सुदृढ़ कराने की कोशिश करते हैं। एक और सवाल कि अब जबकि आग लगने की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं, आपका क्या मैसेज है लोगों के लिए कि क्या-क्या सावधानियां बरती जाने की ज़रूरत है? और देखिए, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी इतना ज़्यादा टेम्परेचर है और हम लगातार एसी का प्रयोग कर रहे हैं, बिजली के ऊपर उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट घटनाएं हो रही हैं। मेरी लोगों से यही अपील है कि आप अपने जो घर में उपकरण चला रहे हैं उनको बहुत सावधानी से प्रयोग करें। एसी चला रहे हैं तो उसको रेस्ट दें, वायर लोड ऑडिट करा लें, घर से बाहर जाते समय एमसीबी से सारे उपकरण बंद करके जाएं, जिससे कि कोई ऐसी शॉर्ट सर्किट वाली घटना ना हो। लगातार जितनी घटनाएं आ रही हैं उसमें 90% घटनाएं शॉर्ट सर्किट के कारण उत्पन्न हो रही हैं और वही बड़ा रूप ले रही हैं। साथ ही लोगों से ये भी अपील है, अगर आप रोड पे जा रहे हैं या चल रहे हैं, उस समय अगर आपको कहीं फायर की गाड़ी जाते हुए दिखती है तो कृपया उसको जगह दें, जिससे जल्द से जल्द अपने वो जहाँ उसकी सहायता की ज़रूरत है वहाँ पहुँच सके। चूँकि कई बार ट्रैफिक में काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है, तो लोगों से यही अपील है कि फायर की गाड़ी को ज़रूर जगह दें और उसको जल्दी से जल्दी निकलने दें। फायर के लिए ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। क्या आपके यहाँ पर्याप्त ट्रेनिंग की व्यवस्था है? क्योंकि आग जो है गर्मी में लग रही है और गर्मी बेतहाशा बढ़ रही है, ऐसे में फायर कर्मियों को भी दिक्कत है। तो क्या कोई ऐसी प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं आप लोग कि जिससे कि ये जो है सिस्टम ठीक-ठाक चले? जी, जनपद में हर मंगलवार और शुक्रवार और रविवार को सभी उपकरणों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग होती है। उपकरणों को प्रॉपर चेक किया जाता है, उसकी साफ़ सफाई की जाती है, साथ ही जितने कर्मचारी हैं वो उस उपकरण को सही से चला पा रहे हैं या नहीं, इसको देखा जाता है। साथ ही हेडक्वार्टर लेवल से बाहर भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं, जिसमें सीएफओ से लेके जो नीचे के स्टाफ हैं, जितना सभी लोग अलग अलग जगह जाके ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। जैसे हमारा एनडीआरएफ में, सीआईएसएफ में, दिल्ली में एनडीएमए में और एनडीआरएफ में, सभी जगह जो ट्रेनिंग है सभी कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा प्राप्त की जाती है, जिससे कि कोई बड़ी घटना पे हम अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकें। अब आपका आइडियल रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए? अगर आपका 15 मिनट है तो उससे क्या कम किया जा सकता है? चूँकि और स्टेशन बनाने का प्लानिंग चल रहा है, कई कई जगह चिन्हित हो चुकी हैं और ये स्टेशन बनते हैं तो संभवतः और रिस्पॉन्स टाइम में सुधार होने की संभावना है। आग लगने की लगभग कितनी घटनाएं इस साल, अगर कोई आंकड़ा आपके पास है तो बता सकते हैं? अभी तक जनवरी से लेकर अभी तक लगभग 750 आग की घटनाएं हो चुकी हैं
और जिसमें कई बड़ी बड़ी आगें भी लगी हैं फैक्ट्रियों में और बिल्डिंगों में, जिसमें फायर सर्विस ने काफ़ी उत्तम योगदान दिया है और लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला है। शुक्रिया। ये तो राहुल पाल जो बता रहे थे, सीएफओ यहाँ पर, इन्होंने बताया कि चूंकि गाजियाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है और फायर टेंडर से लेकर तमाम चीज़ों की मांग भी की गई है, और लेकिन फायर विभाग जब भी कहीं आग लगती है तो तत्परता से उस आग को बुझाने के लिए आगे रहता है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।